हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यदि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य हिंदी में रहेगा तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है। तो हर वाक्य को पहचानने के लिए उसका एक पहचान बनाया गया है। पहचान के क्राइटेरिया है, जैसे पहचान में देखते हैं कि मुख्य क्रिया के अंत में यदि कोई सेंटेंस हिंदी में रहेगा तो क्या रहेगा कि मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, वह बाजार जा रहा था। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ रहा था, तो पढ़ना क्रिया है और क्रिया के अंत में क्या लगा है, रहा था। दूसरा जो सेंटेंस है, वह बाजार जा रहा था, इसमें क्या है कि जाना है क्रिया है और क्रिया के अंत में क्या लगा है, रहा था। तो याद रखना कि मुख्य क्रिया के अंत में यदि रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, तो पहले हम किसी भी सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे कि किस टेंस का है। उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या होता है, रूल होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया वाज या वेयर, दोनों में से कोई एक का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का नियम। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया वाज या वेयर, दोनों में से कोई एक। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। तो देखें ऊपर जो है दो सेंटेंस दिए गए हैं हिंदी में कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या है, सब्जेक्ट है। पढ़ रहा था, पढ़ना क्या है, ये वर्ब है यानी क्रिया। ये किताब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई के साथ वाज या वेयर, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई वाज, प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या है, पढ़ना यानी रीड। रीड में क्या लग जाएगा, आईएनजी, आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो क्या हो जाएगा, किताब का अ बुक, आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। दूसरा जो सेंटेंस है, वह बाजार जा रहा था। तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश हम लिख देते हैं। सब्जेक्ट का क्या होगा, वह है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ वाज लगेगा या वेयर लगेगा, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या है, जाना, जाना का क्या होगा, गो, गोइंग, ही वाज गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो एग्जाम्पल हमने ट्रांसलेट किए। यहाँ पर देखिए नोट में मेंशन किया गया है, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई रहे, ही रहे, शी रहे या इट तथा कोई भी सिंगुलर नाउन रहे तो उसके साथ वाज का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई रहे, ही रहे, शी रहे
ईट रहे या कोई सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, कैट, काउ इस तरीके से रहे तो वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है यदि सब्जेक्ट के रूप में वी रहे, यू रहे, दे रहे या कोई प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, गर्ल्स, काउज, कैट्स इस तरीके से रहे, सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नाउन आए तो उसके साथ क्या होता है, वेयर का प्रयोग होता है। याद रखना ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में ये है कि कब वाज का प्रयोग होगा और कब वेयर का प्रयोग होगा, ये ध्यान देना है। यहाँ पर दिया है सम मोर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है जो सॉल्व करने हैं आपको। तो पहला है सेंटेंस, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो सबसे पहले देखिए मुख्य क्रिया के अंत में क्या है, रहे थे। ये तो हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का नियम क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा, WERA, दे वेयर। अब उसके बाद देखिए वाज वेयर के बाद क्या आता है, वर्ब में चौथा रूप। तो इसमें वर्ब क्या है, खेलना। खेलना का क्या होगा, प्ले। प्ले में क्या हो जाएगा, ING, दे वेयर प्लेइंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, राम वृक्ष काट रहा था। इस सेंटेंस के अंत में भी देखिए काटना मुख्य क्रिया है, अब मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। हमने राम को लिख लिया। उसके बाद राम के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वेयर। तो राम के साथ क्या लगेगा, राम एक सिंगुलर नाउन है, राम के साथ क्या लग जाएगा, वाज। राम वाज। काटना का क्या होता है, CUT। अब CUT में ING लगेगा, वर्ब का चौथा रूप है, CUTT हो जाएगा ING, राम वाज कटिंग। उसके बाद वृक्ष क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वृक्ष क्या हो जाएगा, अ ट्री। इसके बाद है थर्ड, मैं अपना काम कर रहा था। तो यहाँ भी देखिए मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, रहा था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का हमने लिख दिया आई के बाद सहायक क्रिया वाज या वेयर। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। उसके बाद वर्ब में ING। तो वर्ब क्या है, करना। करना का क्या हो जाएगा, डूइंग, आई वाज डूइंग। और उसके बाद है अपना काम, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब भी सब्जेक्ट रहेगा आई तो अपना का क्या हो जाएगा, माई। सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होते रहता है अपना का। तो यहाँ पर आई है तो अपना का क्या हो जाएगा, माई। काम का क्या हो जाएगा, वर्क। यदि यहीं पर सब्जेक्ट के बदले यहाँ वी होता तो अपना का क्या हो जाता, आवर। ही होता तो अपना का हिज हो जाता। इस तरीके से अपना का जो मीनिंग है वो चेंज होते रहता है। चौथा है गाय घास चर रही थी। चरना जो है क्रिया है, उसके अंत में देखिए रही थी लगा हुआ है। सबसे पहले गाय, द काऊ, उस गाय की बात की जा रही है जो घास चर रही है, तो इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग हो जाएगा, द काऊ। द काऊ सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो मैं बताया सिंगुलर नाउन के साथ क्या लग जाएगा, वाज। द काऊ वाज, घास चरना, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग ग्रास। इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का असर्टिव सेंटेंस हमने ट्रांसलेट करने सीखे। अब हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे कि किस तरीके से निगेटिव सेंटेंस को हम
ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस होता क्या है कि जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाता है वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। यानी पहले तो सबसे पहले रहा था, रही थी, है तो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा ही होगा। बस इसमें इतना है कि नहीं लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है। वह बाजार नहीं जा रहा था। देखिए मुख्य क्रिया क्या है, जाना, उसके अंत में क्या लगा है, रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने का यहाँ पर नियम दिया गया है। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर दोनों में से कोई एक। उसके बाद नट का प्रयोग होगा, तब वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में मैं है, मैं का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लगेगा, वाज। वाज के बाद क्या लग जाएगा, नट। आई वाज नट। उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, रीड। रीड में क्या लग जाएगा, आई एन जी। आई वाज नॉट रीडिंग बुक, अ बुक। ठीक उसी प्रकार वह बाजार नहीं जा रहा था, तो वह का क्या हो जाएगा, ही के अनुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, वाज। वाज के बाद क्या हो जाएगा, नट। जाना का गो होता है, गो में क्या लग जाएगा, आई एन जी। ही वॉज नॉट गोइंग। मार्केट जाने की बात रही तो टू मार्केट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल के तौर दिए गए हैं। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सबसे पहले वे लोग का क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगेगा, वेयर। वेयर के बाद क्या लग जाएगा, नट। दे वेयर नट। खेलना का क्या होगा, प्ले। प्ले में आई एन जी। दे वेयर नट प्लेइंग। उसके बाद हो जाएगा क्रिकेट। दूसरा नंबर है, राम वृक्ष नहीं काट रहा था। सबसे पहले राम सब्जेक्ट है, राम को लिख लेंगे। राम के अनुसार क्या लग जाएगा, वाज, क्योंकि राम एक सिंगुलर नाउन है। वाज हो गया। वाज के बाद क्या लगा देंगे, नट। नट के बाद भर में आई एन जी, CUTTING। राम वॉज नॉट कटिंग अ ट्री। थर्ड है, मैं अपना काम नहीं कर रहा था। मैं का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज नॉट डूइंग माई वर्क। गाय घास नहीं चर रही थी। द काउ वाज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। इस तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बनाने सीखा। इस तरीके से हमने पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस को हमने देखा कि कैसे बनाया जाता है। थैंक यू।